नवाबगंज चेयरमैन सैला ताहिर पर पिछड़ी जाति फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में संगीन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। चेयरमैनी पर भी मंडराए संकट के बादल, हो सकती है जेल। खबर बरेली के नवाबगंज से है, जहां नवाबगंज की चेयरमैन सैला ताहिर की गर्दन फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में बुरी तरह से फंस चुकी है। पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश पर नवाबगंज पुलिस ने उन पर कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। उनकी चेयरमैनी पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। बताते चले, नवाबगंज चेयरमैन सैला ताहिर ने वर्ष 2017 में तहसील कर्मियों से सांठगांठ करके पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र बनवाने के बाद पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित हुई नवाबगंज नगर पालिका परिषद की चेयरमैन की सीट पर चुनाव लड़कर जीता था। इस मामले की शिकायत भाजपा नेता नीरेंद्र सिंह राठौर द्वारा शासन के साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग से की गई थी। पिछड़ा वर्ग आयोग में काफी लंबी चली खींचतान के बाद जब चेयरमैन सैला ताहिर खुद को पिछड़ी जाति का होने का कोई भी साक्ष्य आयोग के सामने पेश नहीं कर सकी, तो आयोग ने जिलाधिकारी बरेली को उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। जिलाधिकारी के आदेश पर आज तहसील के राजस्व निरीक्षक द्वारा उनके विरुद्ध फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। सैला ताहिर पर मुकदमा दर्ज होने से उनकी मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं और हालात ये पैदा हो रहे हैं कि इस मामले में अगर उन्हें किसी न्यायालय से फौरी राहत नहीं मिली तो उनकी चेयरमैनी पर भी खतरे में पड़ सकती है और उन्हें जेल की हवा भी खाने पड़ सकती है। सबसे पहले हमें आपकी एक बात याद आती है, अपनी बात वहीं से पूछेंगे कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अक्सर आपको ये कहते सुना है और हम अपनी बात वहीं से शुरू कर रहे हैं। आज आयोग ने जो यहाँ की नवाबगंज नगर पालिका की चेयरमैन है, उनके खिलाफ पिछड़ी जाति जो फर्जी सर्टिफिकेट बनाया है उसमें FIR के आदेश दिए हैं। क्या कहना है आपका? देखो, आपने बात जो मेरी बात है उसे आपने शुरू कर दिया और उसी का दूसरा कहना है कि हमेशा सत्य की जीत होती है और आज सत्य की जीत हुई। हालांकि सत्य की जीत में समय लग जाता है, जैसा लोग कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं, उसके यहाँ कुदरत के यहाँ देर है अंधेर नहीं, तो उसी की सत्य की जीत हुई है। और पिछला 5 साल का कार्यकाल भी इस फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए उन्होंने पूरा करा, क्योंकि पिछली बार भी उसी सीट पे चुनाव हुआ था और दूसरा कार्यकाल भी आधे से अधिक गुजर गया। और लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका उन्हें प्रशासनिक रूप से और कुदरती रूप से जो भी व्यक्ति गलत करता है तो वो दंड का अधिकारी होता है। तो साहब, जैसे कि पिछड़ी जाति की सीट थी और आप भी कह रहे हैं, तो बहुत बड़ी ये विडंबना कही जाएगी या दुर्भाग्य कहा जाएगा कि एक महिला पिछड़ी जाति का, समान जाति की महिला पिछड़ी जाति का सर्टिफिकेट बनाकर उनका हक मारती है यहाँ कर और चेयरमैन बन जाती है। तो ऐसी महिला के खिलाफ किस तरह का दंड मिलना चाहिए? नहीं, तो देखिए, उन्होंने FIR के आदेश कर दिए हैं, जैसा कि आप बता रहे हो, अखबार के माध्यम से ही मैंने देखा है। तो निश्चित रूप से जब उन्हें उनका प्रमाण पत्र खारिज हुआ है इतने लंबे समय बाद, उसको बहुत मौका दिया गया, लेकिन चूंकि झूठ था तो वो अपना पक्ष नहीं रख सकी और पिछड़ा आयोग ने खारिज करा। तो जब उन्होंने FIR का निर्देश दिया है तो अब ये कोर्ट का मामला रह गया, अदालत फैसला करेगी उन्हें किस तरह का दंड निर्धारित करा जाए। लेकिन ये खबर सुनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, मैंने तो कहा, मैं तो हमेशा इस चीज़ पे विश्वास रखता हूँ कि सत्य की जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये तो मेरा जीवन का आधार रहा है। मैंने 10 साल नगर पालिका में इसी प्लेट को रख के लोगों को ये बताने का काम करा कि सत्य को दिक्कत होती है, परेशानी आती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है और जीत होएगी, आगे भी होगी। यहाँ पर नीरेंद्र जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नीरेंद्र राठौर बहुत ऊर्जावान युवा हैं और वो जिस काम पे भी अपना मन बना लेते हैं, और वो मेरे परिवार की विशेषता रही है कि कभी भी झूठ का साथ नहीं दिया और उसी के वजह से वही संस्कार उसमें भी हैं। और आज उसने ये लंबी लड़ाई लड़ी और उसे उसकी जीत हुई है, तो निश्चित रूप से वो भी प्रसन्नता अनुभव, क्योंकि कोई व्यक्ति जब लंबे संघर्ष के बाद जीतता है तो निश्चित रूप से प्रसन्नता होती है। और मैं समझता हूँ पूरे क्षेत्र में
पूरे नवाबगंज नगरपालिका क्षेत्र में ही नहीं, पूरे ज़िले में इस बात की लोगों ने प्रसन्नता जाहिर करी है कि एक गलत आदमी के लिए दंड अब मिलेगा या उसे अब आयोग जो है उस कुर्सी से नीचे उतारने का काम करेगा। इसे पूरा जिला जो है और हर ईमानदार व्यक्ति ये चाहता है कि गलत व्यक्ति को दंड मिलने चाहिए। धन्यवाद करने के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। धन्यवाद। आज ये FIR दर्ज पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध हुई है, वास्तव में अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत को दर्शाता है। मैंने कई जगह सुना और पढ़ा भी है कि सत्य को दबाया और छुपाया तो जा सकता है, लेकिन सत्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता। सत्य अपना मार्ग स्वयं बनाता है और सत्य जब सबके सामने आता है तो वास्तव में लोगों को ये एहसास होता है कि सत्य कभी समाप्त नहीं हो सकता। सत्य एक सार्वभौमिक चीज है जिसका कभी भी किसी भी प्रकार से अंत नहीं किया सकता। और आज जो भी ये कार्रवाई पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध हुई है वो वास्तव में इसी चीज का प्रमाण है कि सत्य हमेशा विजयी रहा है। कि एक किसी बड़े विचारक ने ये दो शब्द हैं कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता। और इसी पंचलाइन से मैंने प्रेरणा लेते हुए जो भी लड़ाई लड़ी, भाई इन्हीं दोनों लाइनों से प्रेरणा लेते हुए मैंने लड़ी। और अंत में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश।